बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, आज पाशका का चौथा इतवार है और आज आलमगीर कलीसिया पाशका के मौसम के दौरान चौथा इतवार यानी कि अच्छा चरवाहा का इतवार जो है के तौर पर मनाती है और आज इसे बलहड़ का इतवार भी कहते हैं। तो आज के दिन हमारी जो अंजील मुकद्दस होगी, मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 10वें बाब में से उसकी पहली 10 आयत। उस वक्त यीशु ने यहूदियों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से बेरखाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती है मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जानती बल्कि उससे भागती है, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने ये तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़खाना का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और बटमार है, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर नहीं आता बल्कि मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत से पाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे तमाम खताएं मुआफ़ की जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरे अजीजों, जिस तरह के तारफ में बताया गया कि आज पाशका का चौथा इतवार है और आज की अंजील मुकद्दस जो यूहन्ना 10वें बाब से ली गई है, जिसमें अच्छे चरवाहे को मरकजी हैसियत हासिल है। इसी सबब से कलीसिया इस त्योहार को बुलाहट का इतवार भी कहते हैं और आज के दिन जिस तरह अच्छा चरवाहा खुदा यीशु मसीह है, उसी तरह आज जो है बुलाहट का दिन भी मनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आज हम खुदावन से दुआ मांगे कि वो खुद ही इन बच्चों में से हमारे लिए अच्छे और नेक जो है वो चरवाहे भेजे। यीशु के ज़माने में उस इलाके में चरवाहे और भेड़ें हर तरफ आम थी। हमारे यहाँ भी बाज़ का चरवाहे और भेड़ें होती है, लेकिन अगर हम माज़ी की तरफ जाएं तो उस वक्त वाकई बहुत चरवाहे और भेड़ें थी। लेकिन इस खुदा यीशु मसीह आज हमें बताना चाहते हैं, तमसील के ज़रिए समझाना चाहते हैं कि अच्छे चरवाहा की क्या अहमियत है। अच्छा जो चरवाहा होता है वो भेड़ों के लिए जो कुछ होता है, हमारा मसीहा हमारे लिए वही कुछ है, बल्कि इससे भी बढ़कर हमारे बारे में मोहब्बत और फिक्रमंदी के तौर पर वो हमें वफादार बनाता है और वफादार इसके साथ अपनी भेड़ों की जो है उसकी रखवाली करता है। आज की अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह अपने आप को दरवाजा भी कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। ऐलान यीशु ने बिल्कुल इसी इख्तियार से किया जिस इख्तियार से उसने कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूं। इसी तरह अगर आप यूहन्ना 11 बाब उसकी 25वें आयत में देखें तो उसमें कहा है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और इसके साथ साथ यूहन्ना 14 बाब
اس کی چھٹی آیت میں دیکھیں تو اس میں فرمایا گیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کلام مقدس میں صرف یہوہ نے بڑے اہم اعلان کرتے وقت یہ بڑے روب و سنجیدہ زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ کبھی کسی پیغمبر کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ میں ہوں، اور آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں۔ جس طرح یسوع نے آج کی انجیل میں کہا اور کہتے ہوئے ہم سب کے لیے پیغام دیا کہ دروازہ میں ہوں، اور اس دروازے سے ہم سب کو گزرنے کے لیے پہلے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ اور جو کوئی بھی باپ کے گلے میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے مسیح پر ایمان لائے۔ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ دروازے کی تشبیہ کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ فلسطین میں بھیڑوں کے ایک گلے میں 50 سے 100 تک بھیڑیں ہوتی تھی، اور چرواہے اپنی بھیڑوں کو ایک ہی جگہ پر رکھتے تھے، اور وہاں پر جو ہے اس کی دیواریں جو ہوتی تھی وہ اونچی تعمیر کی ہوتی تھی، اور وہاں پہ وہ جو دیواریں پتھر کی بنی ہوتی تھی، اور جب اونچی دیواریں 4 یا 5 فٹ کی ہوتی تھی، اور وہاں پر ہم دیکھیں تو اس دور میں یہ تو تھا سب اپنی بھیڑوں کو وہاں رکھتے تھے، اور جب صبح سویرے اٹھتے تھے اور ان کی آواز سنتے ہی جو بھیڑیں ہیں وہ دروازے سے باہر آ جاتی تھی۔ تو مسیح میں سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر وہ ہے اس میں داخل ہوگا۔ یسوع اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہہ کر بتانا چاہتا ہے کہ کسی اچھے چرواہے کو جتنا پیار اپنی بھیڑوں سے ہو سکتا ہے وہ اس اچھے چرواہے سے بڑھ کر ہمیں پیار کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھیڑ خانے کا دروازہ کہہ کر ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نجات دہندہ کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ یسوع صرف بھیڑوں کے لیے نہیں بلکہ چرواہوں کے لیے بھی دروازہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اسرائیل کی مذہبی اور جو معاشرتی رہنماؤں کو چوپان سمجھا جاتا ہے۔ یہوہ نے اپنے لوگوں کو ان کی روحانی دنیاوی ضروریات کے لیے ان کے سپرد کیا، لیکن اسرائیل کے ان چوپانوں نے اکثر بے وفائی ثابت ہوئی، اکثر مختلف طریقے سے ان کی جو ہے اچھی طرح سے دیکھ بھال نہ کی۔ ان چرواہوں نے بھیڑوں کے فائدے کا کوئی نہیں کیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ بھیڑوں کو نقصان پہنچایا، اور اپنے فائدے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، آج یہ پیشن گوئی جو ہم ایک زندہ کلام سنی ہے یہ مسیح یسوع جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ یہودیوں میں یہ پیشن گوئی بہت مشہور تھی۔ جب یسوع نے بااختیار طریقے سے اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہا تو سننے والے اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ وہی اچھا چرواہا ہے جس کی بابت حزقیال نے کہا تھا۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یسوع نے اپنا مسیحا اور نجات دہندہ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ لوگ روزانہ زندگی کے تجربے کرتے ہیں، ان کی مذہبی چوپان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یسوع ایسے چرواہوں کو جو ہے وہ بہت سخت اور سست کہتا ہے۔ وہ ان سے دو ٹوک کہتا ہے کہ تم میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے یسوع پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ وہ خدا کی بادشاہی میں دروازے میں سے گزرے بغیر داخل ہونا چاہتے تھے، اور یسوع کی بادشاہی کا واحد دروازہ یعنی یسوع المسیح ہے۔ وہ انہیں چور بٹ مار کہتا ہے، یعنی جس پر آج زندہ کلام میں ہم سنا ہے چور اور بٹ مار جو تھے ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اسرائیل کے گلے پر اپنا حق جتانا چاہتے تھے، اور انہیں اپنے بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو مسیح کے گلے میں ان کے لیے نہ چوپان نہ ہی بھیڑ کی حیثیت سے کوئی جگہ تھی۔ جس چرواہے کو مسیح منتخب کرتا ہے وہ صرف مسیح کے ذریعے جو ہے اس گلے تک
रसाई ऐसा करते हैं। यीशु ये चाहता है कि उसकी भेड़ें में से चंद चपान बनकर उनकी भेड़ों की हिफाजत करे, रहनुमाई करे। अगर खुदा हमारे फर्जंदों में से बाज को चपान होने के लिए चुन ले तो वो हमारी बरादरी पर खुदा उनका बहुत बड़ा करम है। और खुदा खुद बुलाता है और वो खुद हमारे नौजवानों के दिलों में अंजील के ये अल्फाज डालता है कि मेरे पीछे चलो। ये मत्ती की अंजील उसके 4 बाब उसकी 19वीं आयत में है कि कोई भी ये मर्तबा अपने आप को हासिल नहीं करता। इसलिए खुदा का यही अवलिन दर्जा रहा है कि मसीह चाहता है कि जिसको इसने बुलाया है वो चौपान बने, और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम उन्हें काहिन देखें। इसलिए उनकी मदद और तरबियत करना भी हमारी बरादरी का फर्ज है। तो मसीह में हम कैसे मत हासिल करते हैं? हम इस तरह मत हासिल कर सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह को अपना चरवाहा माने, उनको अपने करीब लाएं, और मसीह के चुने हुए जो नौजवान हैं उनकी तरबियत के लिए भी हमें एक नस्ब लैन जो है वो सामने रखें, यानी रूहों की निजात और खुदा की बादशाही की जो है वो खुशखबरी हो। जो मसीह चौपान, जो मसीह काहिन होता है, उनको चाहिए कि वो बड़े एहसन तरीके से और वफादारी से अपनी भेड़ों की जो है वो रखवाली करें। उसमें कोई खुदगर्जी और लालच नहीं होना चाहिए, ताकि इसी तरह से जो है हम अपने भेड़ों की अच्छी तरह से परवरिश कर सकते हैं। तो आज ये सख्त अल्फाज यीशु मसीह के हैं। उन्होंने काहिनों और सेमनी के नौजवानों के लिए भी खास जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए कि अगर वो मसीह के वफादार हैं और दरवाजे से दाखिल हों तो इसका फायदा हमें पहुंचेगा, और अगर वो चोर और कातिल बनकर आए तो हमारी मसीह बरादरी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज के दिन हमने अपने चरवाहे को पहचानना है, और आज के दिन हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है, और ज्यादा ज्यादा जो है हम अपने आप को इस बुलाहट के लिए तैयार करें। इस बुलाहट के लिए तैयार करते हुए हम अपने आप को सोचें कि हमारी जिंदगियां इस दुनिया में किस लिए है। और पतरस हमें बताता है कि यीशु हमारा खुदावन और मसीह या निजात दहिंदा है। हमें अपना सब कुछ बल्कि अपने आप को इसके हवाले कर देना है। यीशु खुद भी हमें बताता है कि वो दरवाज़ा मैं हूँ, और हम इसके गले में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम उसकी हिफाजत में रहना चाहते हैं तो हमें उसके वफादार रहना है। तो मसीह में अज़ीज़ों, बाप के पास वापस जाने से पहले यीशु ने पतरस से जो है वो रसूलों का चौपान जो है उसे मुकर्रर किया, और यीशु हमें ऐसे चौपानों की रहनुमाई भी देता है जो इसने खुद चुने और मुकर्रर किए हैं। तो आज हम सबको चाहिए कि हम उसी तरह अपने चरवाहे के पीछे चलें, पहचाने खुदा ने बनी इस्राएल का जो हकीकी चौपान था, उन्होंने अपनी कौम और ईमानी जिंदगी में जो है भरपूर तजर्बा जो था वो किया, और इसी तजर्बा को दाऊद बादशाह ने जो था अपने अल्फाज में इस तरह बयान करता है। अगर हम ज़बूर 23 पढ़े उसमें देखें तो खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहा करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा आसा और तेरी लाठी मेरी तसल्ली का बायस है। तो मसीह में अज़ीज़ों, आज हम सब के लिए बहुत ही सोचने का लम्हा है कि हमने किस तरह खुदा यीशु मसीह के पीछे चलना है, किस तरह हम अच्छा चरवाहा की तलाश करनी है, किस तरह हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, और तब्दील कर हम अपनी बढ़ाहट को पहचान सकते हैं। मसीह हमारे खुदाओं के वसीला से आमीन। बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से